यूपी सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी से परेशान युवा गन्ने के जूस का व्यापार करना शुरू करें। जूस मशीन पर सरकार सब्सिडी देगी। पहले तो यह किसी मजाक की तरह लगा, लेकिन अगर सोचा जाए तो गन्ने के जूस का व्यापार बुरा नहीं है। भारत में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। गन्ना पोषण से भरपूर फल है जो ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद आता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रयोग गुड़ और जूस बनाने के लिए किया जाता है। गन्ने के जूस को लोग गर्मियों में पीना बहुत पसंद करते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू के मामले में भी गन्ना 100% खरा उतरता है। आज के समय में किसान बड़े स्तर पर गन्ने की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। गन्ने की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने और अच्छी गुणवत्ता का गन्ना प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि गन्ने की पौध से लेकर फल तक आपको हर छोटी बड़ी जानकारी हो और तकनीकी पहलुओं को सही तरीके से आजमाया जाए। कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर NS राणा बता रहे हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे किसान गन्ने की उन्नत पैदावार कर सकता है, कैसे कीट प्रबंधन कर सकता है, कौन सा कीटनाशक कितनी मात्रा में गन्ने के लिए सबसे उत्तम रहेगा और गन्ने से किसान कैसे बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर राणा को। मैं डॉक्टर NS राणा, प्राध्यापक सस्य विज्ञान एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर का कार्य देख रहा हूँ। 2003 में यहाँ प्रोफेसर एग्रोनॉमी मैंने अपना योगदान दिया था और मेरा जो मुख्य शोध का विषय रहा है वो गन्ना रहा है। गन्ने पर मेरा शोध कार्य रहा है। जो प्रजातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रजातियां संस्तुत हैं। वर्तमान में को 0238 प्रजाति है। ये काफ़ी हद तक सफल रही है और किसानों के स्तर पर उगाई जा रही है जी। इस प्रजातियों में कुछ समस्याएं आने लगी हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि जो बीज की स्वच्छता और गुणवत्ता है उस पर ध्यान नहीं है जी। तो बीज स्वच्छता और गुणवत्ता पर ध्यान देकर के बीज उपचार करके इस समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। जहाँ तक इनकम बढ़ाने का प्रश्न है, अब जब हम प्रजाति रिलीज़ करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि जो वर्तमान प्रजातियाँ हैं उससे कुछ अधिक उपज देने वाली हो। बीज की गुणवत्ता का सीधे उपज और आय पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ गन्ने में क्या है कि अंतःसस्यन यानी कि जो दूसरी फसलें हैं इसके साथ उगाई जा सकती हैं। उसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये है कि गन्ना अगर हम देखें तो गन्ने में लगभग 30 से 50 दिन अंकुरण में लग जाता है। उसके पश्चात पहले 3 माह या 3.5 माह उसकी वृद्धि बहुत कम होती है। तो एक प्रकार से शुरुआत के 100 दिन हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम गन्ने के साथ दूसरी फसलें ले सकते। जो केमिकल्स का प्रयोग हम ये कहें कि पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने चाहिए जी। जहाँ तक केमिकल्स के प्रयोग का बात है, अगर हम इसका सही समय पर और सही केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दुरुपयोग है और उसके फसल को परिणाम मिलने के बजाय एनवायरमेंटल कंसर्न्स या एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो फिलहाल क्या है कि किसानों के पास जानकारी नहीं है। वो सामान्यतः जो ट्रेडर्स हैं, विक्रेता हैं, उनके पास जाते हैं और उनको भी इतनी जानकारी नहीं है तो उनसे उनको सलाह मिली वो उसको प्रयोग में ले आते हैं। रोकथाम के लिए ये है कि सबसे पहली बात है जो प्रिवेंटिव मीजर्स हैं उन पर ध्यान दें जी। सबसे पहला समय पर आपके खेत की जुताई और ये सब कर लें जी। ग्रीष्मकालीन जुताई जिसको हम बोलते हैं, अगर समय परमिट कर रहा है तो वो भी करें। दूसरा, गन्ने में जो बीज स्वच्छता है इस पर ध्यान दें। बीज फसल अलग से, बीज नर्सरी अलग से हम उगाएं और उसमें छांट करके बीज बोएं और उसमें एक स्मॉल स्केल पर जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। फिर उससे जब बीज लें तो बीज अपने आप ही शुद्धता में शुद्ध रहेगा और उससे आने वाली फसल में कीटों और बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। कई बीमारियां हैं जो मोस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट है उससे उसका निदान पाया जा सकता है। जैसे एल्बिनो है, ग्रासी शू डिजीज़ बोलते हैं। अगर खेत में आ गई तो उसका निदान कुछ नहीं है, खाली ये कि उसको झुंड को निकालिए। बाकी अगर आपने मोस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट करा लिया है तो फिर वो समस्याएँ नहीं आएगी। शोध का यह है कि गन्ने में जहाँ तक है, गन्ने में है कि हमारी प्रजातियाँ ठीक से समय के अनुसार आती रहें। एक 5 से लेकर के 7-8 साल के बाद दूसरी प्रजाति की अगर हम देखें, फिलहाल एक प्रजाति 238 का काफ़ी
सफल है, अगर उसमें कोई समस्या है तो किसानों को बहुत हानि हो सकती है। तो बेहतर है कि हम एक साथ कई वैराइटीज़ रखें जिनको कि चलते हैं। तो नई प्रजातियों को विकसित करना, जैसा हमारा रेड रूट है, मॉडरेटली रेजिस्टेंट वैराइटीज़ ही रिलीज़ होती हैं तो उसको हम रखें। दूसरा ये है कि समय के हिसाब से जो नई फसलें हैं उनको उसमें फिट करने के लिए इंटरक्रॉपिंग है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ को समय समय पर रिवाइव करने की आवश्यकता होती है। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारी मृदा है, क्लाइमेट है, ये सब इनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, फर्टिलिटी को लेकर। तो उसी के अनुसार हमें अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस हैं, वाटर मैनेजमेंट है, सोइंग शेड्यूल है, हार्वेस्टिंग शेड्यूल है, इनको हमें थोड़ा सा उसी के हिसाब से समय के अनुसार उसको शोध करके परिवर्तित किया जाना चाहिए। सर, कृषि जागरण से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो अगर आप भी गन्ने के जूस का व्यापार खोलना चाहते हैं तो डॉक्टर राणा के सुझावों को अपनाकर सही जानकारी और तकनीक से गन्ने की खेती करें ताकि गन्ना उन्नत किस्म का हो, और यदि गन्ना बेहतर होगा तो इसका व्यापार भी खूब चलेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।